और ये पशुपति कुमार पारसी नहीं चाहते थे कि चिराग के बहन में और चिराग के जो पहली मतलब दोनों परिवार में हाँ, मेल-जोल दोनों रहे। परिवार में मेल जोल कभी नहीं हो। सर ये 40 साल तक जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री बने, ये मलाई चाटते रहे, अच्छा, और अब परिवार को तोड़ने का परिवार को तोड़ने का काम किए। लेकिन जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया अपनी भाभी पर, ठीक है मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए, पारसे जी का मैं बात मान लेता हूँ कि इन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता था। तब पारस जी की तो भाभी थी, भाभी माँ के समान होती हैं। जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा रहते थे तो उनको भगवान मानते थे। आज भी कहते हैं कि रामविलास पासवान भगवान हैं हमारे लिए, मैं पूजा करता हूँ। तो उस समय पशुपति कुमार की पारस जी की जमीर मर गई थी। ठीक है, मैं मान लिया कि चिराग जी मान लीजिए रखते होंगे, तो आपकी जमीर कहाँ मर गई? आप क्यों नहीं उन्हें महल में रहने का उन्हें आमंत्रित किया? और भगवान स्वरूप स्वर्गीय रामविलास पासवान यदि जिंदा होते तो सबसे पहले पशुपति कुमार पारस जी को कान पकड़कर घर से गेट आउट कर देते। ये शर्म की बात है। बिहार की जनता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जवाब देगी। इसका जवाब लोकसभा में निश्चित तौर पर उनकी जमानत बचेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं साधु पासवान जी, जो कि रामविलास पासवान के दामाद हैं। और अभी जो चर्चा में आपने सुना है कि किस तरह से पशुपति पारस जिन्होंने चिराग पासवान पे जो आरोप लगाए थे कि रामविलास पासवान से उनके जो पहली पत्नी है उन्हें, उनके बेटी को और दामाद को मिलने नहीं दिया जाता था, और भी कई आरोप उन पे लगाया गया था। उन रामविलास पासवान जी के दामाद ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं से हम पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या बात है कि इतने दिनों के बाद ये सब सामने आ रहा है, आखिर क्यों। सर, सबसे पहले तो लाइव बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मुझे ये बताइए कि इतने दिनों के बाद इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, आप लोगों को मिलने नहीं दिया गया था, एयरपोर्ट पे रोक दिया गया था, क्या है ये पूरी जानकारी दीजिए हमें। देखिए, जिस तरह आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी का जो आरोप उन्होंने लगाया अपने संसदीय क्षेत्र में और तमाम बिहार के सोशल चैनल पे, क्या करें, वो उस आरोप को मैं निर्धार मानता हूँ, मैं खंडन करता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाया वो मेरे पर आरोप लगाए, हमारी धर्म पत्नी पर आरोप लगाए, हमारे सासू माँ पर आरोप लगाए। मैं पहला सवाल पशुपति कुमार पारस जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का पिता का इंतकाल हो जाए और जो अर्थी लेकर दिल्ली से पटना आए, उस व्यक्ति का तबीयत और हाल कैसा होगा? वो तो खुद सदमे में है। और वो व्यक्ति चिराग पासवान जी, जिस समय घटना के बाद पटना में जो अर्थी आई थी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, उस समय चिराग पासवान उस समय पटना में नहीं थे, वो दिल्ली में थे। और यहाँ का जो विधि व्यवस्था है पटना एयरपोर्ट का, वो खुद जो आज आरोप लगा रहे हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, खुद यहाँ का विधि व्यवस्था देख रहे थे पटना एयरपोर्ट का। यदि हमें नहीं हिलने दिया गया तो आप तो घर के बड़े सदस्य के रूप में थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के इंतकाल के बाद उस घर के आप मुखिया थे, तो आपने क्यों नहीं हम बेटी या दामाद को और भाभी को अपने अंदर अर्थी कलश के पास जाने दिया? उस समय तो घर के मुखिया वही थे। हाँ, घर के मुखिया वो थे, हम लोग मानते भी हैं थे। लेकिन आज वो आदमी
चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं, चिराग पासवान पर अपमान कर रहे हैं, शायद ये इनकी जमीर मर गई। जो व्यक्ति स्वर्गीय रामविलास पासवान जीते जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को भाई न समझकर बेटा मानते थे, बेटा ऐसा प्यार और सम्मान देते थे, आज वो व्यक्ति का इंतकाल हुए 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीना के बीच चिराग को खंजर घोंपने का काम किए और पार्टी को तोड़ने का काम किए। और श्री पशुपति कुमार पारस जी अपना महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते वो अपना जमीर बेच दिए, अपनी ईमान बेच दिए। और भगवान स्वरूप स्वर्गीय रामविलास पासवान यदि जिंदा होते तो सबसे पहले पशुपति कुमार पारस जी को कान पकड़कर घर से गेट आउट कर देते। ये शर्म की बात है। बिहार की जनता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को जवाब देगी। इसका जवाब लोकसभा में निश्चित तौर पर उनकी जमानत बचेगी। और ये ज़्यादा चंद दिनों की मेहमान मंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल में नहीं है। इनकी कार्यकलाप को आदरणीय मोदी जी देख रहे हैं। ये चंद दिनों के मेहमान हैं कैबिनेट मिनिस्टर में, इनसे ये इस्तीफा देंगे और ये फिर ये सड़क पर ये आ जाएंगे। साधु जी, मुझे ये बताइए कि आपने जो कहा कि उस समय जो मैनेजमेंट जो देख रहे थे वो पशुपति पारस जी देख रहे थे, यानी कि मतलब जो आपको एयरपोर्ट पे रोकने का जो काम किया यानी कि पशुपति पारस नाथ ने किया? निश्चित, मैं तो कहा ना कि चिराग इस रोल में हैं कहाँ। चिराग तो दिल्ली से अपने पिता का अर्थी लेकर आ रहे हैं और यहाँ पशुपति कुमार पारस भी कई आरोप लगाए गए थे कि सर्वे क्वार्टर में रखा जाता था, बहुत सारे आरोप लगाए थे। हमें तो लगता है कि उम्र की तगादा है पारस चाचा को, है ना। मैं सम्मान करता हूँ, अभिभावक तौर पे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया अपनी भाभी पर, ठीक है मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए, पारस जी का मैं बात मान लेता हूँ कि इन्हें सर्वेंट क्वार्टर में रखा जाता था। तब पारस जी की तो भाभी थी, भाभी माँ के समान होती हैं। जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा रहते थे तो उनको भगवान मानते थे। आज भी कहते हैं कि रामविलास पासवान भगवान हैं हमारे लिए, मैं पूजा करता हूं। तो उस समय पशुपति कुमार की पारस जी की जमीर मर गई थी। ठीक है, मैं मान लिया कि चिराग जी मान लीजिए रखते होंगे, तो आपकी जमीर कहाँ मर गई? आप क्यों नहीं उन्हें महल में रहने का उन्हें आमंत्रित किया? मेरा एक और सवाल है, जब उन्होंने दूसरी शादी की, रामविलास पासवान ने दूसरी शादी की चिराग पासवान जिनकी माँ, तो पशुपति पारस जो कि उनके देवर हुए, तो उन लोगों में कैसा संबंध था? क्या मतलब वो भाभी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्या था? देखिए, ऐसा नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से व्यक्तिगत तौर पर हमारा संबंध, जब वो LLB कर रहे थे पटना लॉ कॉलेज से, और शुरू में जब 1969 में जब कोढ़ा से चुनाव लड़े थे, तब से हमारा पारिवारिक संबंध है। और ऐसा नहीं है कि आज चिराग पासवान जी से और हम लोग के पूरे परिवार से संबंध बहुत ही अच्छा है, अच्छा बन गया है। और ये पशुपति कुमार पारस ही नहीं चाहते थे कि चिराग के बहन में और चिराग के जो पहली, मतलब दोनों परिवार में मेलजोल, दोनों परिवार में मेलजोल कभी नहीं हो। ये 40 साल तक, जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री बने, ये मलाई चाटते रहे। अच्छा, और अब परिवार को तोड़ने का काम किए, है ना। हाजीपुर में जाके पूछ लेना। जब चुनाव एक तरफ होता है, पार्टी वगैरह एक तरफ होता है कि उस समय कुछ भी आरोप लगाया जाता है, लेकिन परिवार को बीच में लाना और इस तरह से परिवार में जब फूट डाला जाता है तो उसे आग लगाना की बात कही जाती है, इस तरह से ये कहाँ तक सही है? देखिए, परिवार को बीच में, देखिए, राजनीतिक घराना में, इस देश में राजनीतिक घराने में एक से एक लोग राजघराने हैं, राजनीतिक राजघराने। अब उदाहरण मैं पेश करूं माधवराव सिंधिया जी का। आज उनके परिवार में उनके खुद बेटा और खुद उनकी बेटी अलग अलग दल में हैं।
लेकिन उनका कभी लड़ाई सड़क पर आपने देखा या देश के लोगों ने देखा? लेकिन जिस तरह पशुपति कुमार पारस जी पुरानी बातें को जो सड़क पर ला रहे हैं, ये इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से मैं व्यक्तिगत आग्रह करूँगा कि वो घर की लड़ाई घर में रहने दें, क्योंकि घर के वो मुखिया हैं। उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं निंदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साधु पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि जो घर की बातें हैं वो घर तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। इस तरह से राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें इस तरह से बातों को ना लाना ही ज़्यादा बेहतर होगा और ये उसकी कड़ी निंदा करते हैं। अब पशुपति पारस नाथ जो हैं वो आखिर परिवार की बातें राजनीतिक में लाकर आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।